कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 84वें दिन में त्रिशो अध्याय प्रारंभ गर्दैछु। इसमें आज हम रंगशाला में मल्ल युद्ध के विषय में श्री कृष्ण के विचार, श्री कृष्ण और बलदेव के द्वारा चाणूर और मुष्टिक आदि का वध, कंस का संहार, पिता माता के चरणों में प्रणाम करने के दोनों भाइयों का उनके घर में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कमल नयनन श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के आगे करके बड़े वेग से रंगशाला में घुसे थे। उस समय उनके वस्त्र हवा के झोंके से फहरा उठे थे। हाथी का दांत उनकी पहचान करने वाला चिन्ह या उपलक्षण बन गया था। उनकी भुजाएं बड़ी सुंदर थी। देवकी नंदन वीर कृष्ण की बाहों में हाथी के मद और रुधिर इस तरह लिपटे थे कि उनमें लीला पूर्वक अंगद बाजूबंद की रचना हो गई थी। वे सिंह की तरह उछलते तथा कंस बध की युक्ति सोचते हुए आकाश में बादल की भांति रंगशालाओं में विचर रहे थे। भुजाओं पर ताल ठोकर जब वे उसकी ध्वनि फैलावे थे, तब पृथ्वी को भी हिला देते थे। उन्हें हाथी के दांत को ही आयुध रूप से हाथ में लिए देख उग्रसेन कुमार कंस अत्यंत मलिन हो गया और वह बड़े रोष में भरकर उनकी ओर देखने लगा। अपने हाथों में सटे हुए उस गद दंत से सुशोभित होने वाले श्री कृष्ण अर्धचंद्र के बिंब से संयुक्त हुए एक शिखर वाले पर्वत के समान जान पड़ते थे। श्री कृष्ण के उछलते कूदते आते ही वह समुद्र जैसा संपूर्ण रंगस्थल जन समुदाय के हर्षनाद से परिपूर्ण हुआ सा प्रतीत होने लगा। जय श्री कृष्ण। तदंतर
क्रोध से लाल आंखें किए परम क्रोधी कंस ने महाबली अंध्र मल्ल चाणूर को, जो कपट युक्त करने वाला था, श्री कृष्ण के साथ लड़ने का आदेश दिया, और जिसका शरीर प्रस्तर समूह के समान सुदृढ़ था। उस कपटी महाबली मुष्टिक को रोष में भरे हुए कंस ने बलदेव के साथ जूझने की आज्ञा दी। कंस ने चाणूर को तो पहले से ही ये आज्ञा दे दी रखी थी कि तुम्हें श्री कृष्ण के साथ यत्न पूर्वक युद्ध करना चाहिए। अतः रोष से लाल आंखें किए चाणूर युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण के निकट आया। उस समय वह जल से भरे पूरे मेघ के समान जान पड़ता था। राजा की ओर से शांत रहने की घोषणा होते ही वहां का सारा जन समुदाय नीरव तथा निश्चल हो गया। तब वहां एक साथ बैठे हुए यादव इस प्रकार कहने लगे, पूर्व काल में विधाता ने मल्ल युद्ध के विषय में यह नियम बनाया था कि यह युद्ध रंग स्थल के अखाड़े में केवल भुजाओं द्वारा हो, इसमें किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न किया जाए। इसमें दो व्यक्तियों का जोड़ निश्चित करने के लिए कोई न कोई परीक्षक रहना चाहिए। इसमें कायर या डरपोक को सम्मिलित न करना चाहिए। इसमें क्रिया, दाव पेच आदि और बल शारीरिक शक्ति के द्वारा ही विपक्ष को परास्त करने की आज्ञा दी गई है। समयोचित कर्तव्य को देखने और समझने वाले पुरुष को उचित है कि वे सदा योद्धाओं के लिए जल प्रस्तुत करके उनकी भारी थकावट दूर करे और गोबर का चूर्ण सुलभ करके पहलवान का सदा सत्कार करना चाहिए। युद्ध परीक्षकों ने यह बताया कि जो जिस मार्ग दांव पेच से लड़े, उसके साथ उसी के अनुरूप दांव लगाकर भूमि पर खड़े हुए के साथ खड़ा होकर ही लड़ना चाहिए, और एक एक योद्धाओं को क्रमश एक एक साथ लड़ना चाहिए। कोई बालक हो, वृद्ध हो, मध्य अवस्था हो, दुर्बल हो अथवा बलवान हो, यदि अखाड़े में उतरे तो उसकी जोड़ा का विचार उसी की रक्षक कक्षा के लोगों में से ही करना चाहिए। शारीरिक बल और क्रिया दांव पेच से ही बाहु युद्ध करने का विधान है। विज्ञ पुरुषों को चाहिए कि प्रतिद्वंदी को गिरा देने बाद उसके साथ और कुछ न करे। इस समय रंगस्थल में श्री कृष्ण और अंध्र मल्ल चाणूर का युद्ध प्रस्तुत है, परंतु इनमें श्री कृष्ण को तो अभी बालक है और चाणूर विशाल काय पहलवान है। इस विषमता पर विचार क्यों नहीं किया जाता? यह सुनकर उस जन समाज में कोलाहल मच गया। तब भगवान श्री कृष्ण उछल पड़े और इस प्रकार बोले, मैं बालक हूँ और ये महामल्ल अंध्र शरीर से पर्वत जैसा दिखाई देता है, तथापि इस बाहुशाली वीर के साथ मेरा युद्ध हो, यह मुझे पसंद है। मेरी ओर से युद्ध संबंधी नियम का कोई उल्लंघन नहीं होगा। बाहु युद्ध करने वाले योद्धाओं का जो मत है, उसे मैं कलंकित नहीं करूंगा। गोबर के चूर्ण को उबटन के समान शरीर में मलना, जल से धोना और गेरू के रंग का लेपन करना रंग स्थल अखाड़े में उतारने वाले का धर्म है। यह मल्लों का बनाया हुआ आचार है। संयम, एक दूसरे को पीछे हटाना, स्थिरता, अपने स्थान से न हटना, शौर्य व्यायाम, स्थिर रहते हुए भी हाथ पैर चलाना, सत्क्रिया, सद बर्ताव,
मर्म स्थानों में चोट न पहुंचाना, असद व्यवहार से बचते हुए भी अधिक से अधिक बल प्रकट करना, इन 6 साधनों के द्वारा रंगभूमि में विजय रूप सिद्धि का प्राप्त होना निश्चित है। यह मल्ल युद्ध के विद्वानों का मत है। यह चाणूर अथवा कंस इस वैर रहित युद्ध को भी वैर युक्त कर देने पर तुला हुआ है। अतः यहाँ इसका निग्रह करना आवश्यक है। ऐसा करके मैं संपूर्ण जगत को संतुष्ट करूंगा। यह चाणूर नामक बहु योधी मल्ल करुष देश में उत्पन्न हुआ है। इसके सारा इसके शरीर और कर्म से जो घटनाएं घटित हुई है, उन पर भी आप लोग विचार कर ले। इनमें रंगभूमि में अपना प्रताप प्रकट करने या दबदबा जमाने की इच्छा से बहुत तेरे पहलवानों को भूमि पर गिरने के बाद मार डाला और इस प्रकार मल्ल मार्ग को कलंकित किया है। शास्त्र द्वारा युद्ध करने वाले योद्धाओं के लिए संग्राम में शत्रु को विदीर्ण कर देना ही सिद्धि है, परंतु मल्लों को प्रतिद्वंदी मल्ल को गिरा देने मात्र से रंगस्थल में विजय रूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है। शास्त्र युद्ध में विजय पाने वाला अक्षय कीर्ति प्राप्त होती है। यदि वह रण क्षेत्र में शास्त्रों द्वारा मारा गया तो भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शस्त्र युद्ध में मारे जाने वाले को तथा मारने वाले दोनों ही सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि वह प्राणांत यात्रा है जिसकी महान पुरुषों ने भली भांति पूजा प्रशंसा की है। परंतु यह महायुद्ध का मार्ग शारीरिक बल और दांव पेच की कौशल से प्रकट हुआ है। अखाड़े में मरने वाले को कहाँ स्वर्ग मिलता है अथवा जीतने वाले को कहाँ सुख प्राप्त होता है। किसी पंडित मानी राजा का प्रताप बढ़ाने के लिए जो कोई भी मल्ल किसी पहलवान के द्वारा अपने अपराध से मारे गए हैं, वहां उस मल्ल हत्यारे को हत्या जनित पाप लगता है। जब श्री कृष्ण ऐसा कर रहे थे, उसी समय उनमें और चाणूर में दोनों में ही अत्यंत दारुण एवं भयानक युद्ध होने लगा। जैसे वन में दो हाथी लड़ पड़े, उनमें से जब एक दूसरे को कोई अंग जोर से दबाता, तब दूसरा तुरंत उनका प्रतिकार करता, उस अंग को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता था। दोनों में एक दूसरे के हाथों को मुट्ठी से पकड़कर विवश कर देते और विचित्र ढंग से परस्पर प्रहार करते थे। दोनों ही एक दूसरे को अपनी भुजाओं में बांध कर रोक लेते। कभी दोनों आपस में गूंथ जाते और फिर धक्के देकर दूर हटा देते थे। कभी एक दूसरे को जमीन पर पटक कर रगड़ता तो दूसरा नीचे से ही कुला कुला चक्कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता या लिए दिए खड़ा हो अपने शरीर से दबाकर उसके अंगों में भी मत डालता था। वे दोनों ही एक दूसरे से सटक कर ऐसे जान पड़ते थे मानो दो पर्वत परस्पर भीड़ गए हो। कभी दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों से एक दूसरे की छाती पर चोट करते थे। कभी एक को दूसरा अपने कंधे पर उठा लेता और उसका मुंह नीचे कर घुमाकर पटक देता था, जिससे ऐसा शब्द होता मानो किसी शुकर ने चोट की हो। कभी वो दोनों योद्धा एक दूसरे के शरीर पर कोहिनों की और घुटनों से चोट करते थे। कभी हाथ की उंगलियों से
फैलाकर एक दूसरे को पीटते थे। कभी आपस में पंजे लड़ाते थे, कभी रोषपूर्वक अंगुलियों के नखों से बकोट लेते थे, कभी पैरों से उलझाकर दोनों दोनों को गिरा देते। इस प्रकार भयंकर दांव पेच का प्रयोग करते थे। कभी घुटनों की और सिर से टक्कर मारते थे, जिससे पत्थरों के टक्कर के समान शब्द होता था। जन समुदाय के समक्ष किए जाने वाले उस उत्सव में शूरवीरों के निकट निकट उन दोनों में केवल बाहुबल, शारीरिक बल तथा प्राण बल से किसी अस्त्र शस्त्र के बिना ही बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में रंग में सब लोग रंग गए। सभी दर्शक विजेता का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर जोर से हर्षनाद कर उठते थे। दूसरे लोग मंचों पर बैठे बैठे ही साधु साधु बहुत अच्छा की घोषणा करते थे। यह सब देख सुनकर कंस के बदन में से पसीना छूटने लगा। उसकी आंखें श्री कृष्ण की ओर ही लगी थी। उसने बाएं हाथ से संकेत करके बाजे बंद करा दिए। कंस ने जब मृदंग आदि वाद्यों का बजाना रोक दिया, तब आकाश में देवताओं के अनेक प्रकार के वाद्य स्वतः एक साथ बज उठे। कमल नयन श्री कृष्ण के युद्ध करते समय सब प्रकार के वाद्य स्वयं ही बजने लगे और उनकी ध्वनि सब ओर छा गई। देवता अदृश्य होकर श्री कृष्ण की विजय चाहते हुए अपने काम रूपी विमानों द्वारा विद्याधर गणों के साथ वहां आकाश में विचर रहे थे। समस्त सप्त ऋषि वहां के आकाश में स्थिर हो कहने लगे, श्री कृष्ण, तुम्हें इस मल्ल रूपधारी दानव चाणूर पर विजय प्राप्त हो। कंस की मृत्यु को समीप देखने वाले देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के साथ चिरकाल तक युद्ध की लीला करते अपने में अनंत बल का समावेश किया। फिर तो धरती डोलने लगी, वहां बिछे हुए मंच झूमने लगा और कंस के मुकुट से भी उत्तम मणि गिर पड़ी। ताड़ूर की जीवनी शक्ति अथवा आयु क्षीण हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से ताड़ूर को झुकाकर उसकी छाती में घुटने से चोट करके उसके मस्तक पर मुक्के से मारा प्रहार किया। इसकी इससे स्नायु बंधन तथा आंसू और रक्त के साथ उसकी दोनों आंखें बाहर निकल गई और ऐसी दिखाई देने लगी मानो हाथी को कसने वाली रस्सी या जंजीर में दो सोने की घंटियां लटक रही हो। आंखें निकल जाने पर जीवन के अंत में प्राण शून्य हुआ। चाणूर अखाड़े के बीच में गिर पड़ा, जिसकी आयु समाप्त हो गई थी। उस चाणूर मल्ल के शरीर से वह विशाल रंगस्थल इस प्रकार अवरुद्ध दिखाई देता था मानो किसी पर्वत से रुद्ध गया हो। काल धर्म मौत से घिरा हुआ कंस की व्याकुल हो उठा और उसने यही समझा कि भगवान गोविंद आकाश से ही मेरे पास उतर आए हैं। श्री कृष्ण ने अपनी परिहित जैसी मोटी एक बाह बढ़ाकर रंगशाला में कंस की चोटी पकड़ ली। उस समय श्री कृष्ण के हाथ में पकड़े गए कंस के सिर से उसका वज्रमणि से विभूषित सुवर्णमय मुकुट खिसकर गिर पड़ा। जैसे किसी ग्रह ने केस पकड़ लिए हैं, उस अवस्था में पड़ा हुआ कंस निश्चेष्ट हो गया तथा किम कर्तव्य विमूढ़ हो व्याकुलता में पड़ गया। केस पकड़ लिए जाने पर कंस मुर्दा सा हो गया। वह लंबी सांस लेता हुआ उस समय कृष्ण के मुख की ओर दृष्टि न डाल सका। उसके कानों से कुंडल खिसक गए, बक्ष स्तर का हार छिन्न भिन्न हो गए, दोनों भुजाएं लटक गई और अंगों के आभूषण गिर गए। चादर
खिसक गई और उसने सहसा उनके कंठ को आवेष्टित कर लिया। श्री कृष्ण के अनुपम तेज से झटके के साथ नीचे डाल गया। कंस पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। उस समय श्री कृष्ण मंद से निकलकर बाहर आ गए। कंस क्लेश युक्त शोचनीय अवस्था में पड़ गया था। श्री कृष्ण पुनः बलपूर्वक उसके सिर के बाल पकड़कर उस महान रंग स्थल में उसे घसीटने लगे। श्री कृष्ण के द्वारा घसीटते जाते हुए महातेजस्वी भोजराज कंस ने उन रंगशालाओं में अपने देह की रगड़ से खाई बना दी। रंगशाला में खिलवाड़ करते हुए घसीट कर निर्जीव हुए कंस के शरीर को श्री कृष्ण ने पास ही छोड़ दिया। उसका जो शरीर सुख भोगने के योग्य था वह मर्दित होकर पृथ्वी पर सो गया। शूरवीरों के लिए अयोग्य वीर विपरीत विधि से धूल से सन कर वह कोमल अंग कठोर हो गया। गर्दन टूट जाने से उनका शरीर अस्त व्यस्त हो गया था। उसके नेत्र बंद हो गए थे तथा उसका श्याम मुख मुकुट के बिना दल रहित कमल 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 के समान सुशोभित नहीं हो रहा था। कंस बिना युद्ध के मारा गया था। उसके शरीर पर बाणों से घाव नहीं होने पाया था। उसके केस पकड़कर घसीटा घसीटा गया था। इस अवस्था में उसके प्राण निकले और वह वीरोचित मार्ग से भ्रष्ट हो गया। उसके शरीर में श्री कृष्ण द्वारा सहसा गड़ाए गए उनके सभी नखाग्न कंस के जीवन का उच्छेद करते प्रकाशित हो रहे थे। वे उसके मांस को छेद छेद कर सघन रूप से वहां अंकित हो गए थे। उसका वध करके कमल नयन श्री कृष्ण को इतना अपार हर्ष हुआ कि उनके अंगों की प्रभा द्विगुण दीप्ति से प्रकाशित हो उठी। उन्होंने जगत के लिए कंटक रूप कंस का विनाश करके पिता वसुदेव के दोनों चरणों में पड़ा। तत्पश्चात यदु नंदन श्री कृष्ण के माता के दोनों चरणों में अपना मस्तक रखकर उनकी वंदना की। उस समय देवकी आनंद दी आनंदातिरेक से निकले हुए अपने स्तनों के दूध से उन्हें सींचने लगी। तदंतर अपने तेज से उद्दीप्त हुए श्री कृष्ण ने वय और स्थिति के अनुसार उन समस्त यादवों की कुशल पूछी। इधर धर्मात्मा बलदेव ने भी कंस के ओजस्वी भ्राता सुनामा सुनामा को अपनी दोनों भुजाओं द्वारा ही वेग पूर्वक मार गिराया। शत्रु और क्रोध दोनों को जीतकर ब्रज में चीर काल तक रहते हुए वह दोनों वीर मन ही मन हर्ष और उल्लास से भरकर अपने पिता के भवन में गए। जय श्री कृष्ण। हरि शरण। जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।